हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी से यूनिट 5 लिम्फेटिक सिस्टम के रिमेनिंग पार्ट्स को। इसके अंदर ये फंक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फंक्शन जो है वो लिम्फ नोड के हैं। तो फर्स्ट वन वो है फिल्ट्रेशन। लिम्फ इज़ फिल्टर्ड बाय द रेटिकुलर एंड लिम्फोइड टिश्यू एज इट पासिस थ्रू लिम्फ नोड। Particulate matter may include bacteria, dead and live phagocytes containing ingested microbes, malignant cells। ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि रेटिकुलर एंड लिम्फोइड टिश्यूज से फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये पासेज होता है कहाँ से? लिम्फ नोड के पास होता है। पार्टिकुलर जो मैटर होता है वो कौन कौन से फिल्टर करेगा? ये बैक्टीरिया, डेड एंड लाइव फैगोसाइट्स कंटेनिंग इंजेस्टेड माइक्रोब्स और मैलिग्नेंट सेल्स। सेकेंड फंक्शन अपन देखते हैं फैगोसाइटोसिस। सम ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रोफेजेस बाय फैगोसाइटोसिस। यानी कि कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको ये क्या करता है? फैगोसाइटोसिस। उसके बाद में थर्ड प्रोलीफ्रेशन, एक्टिवेटेड बी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स मल्टीपल। उसके बाद अपन देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम्स के ऑर्गन्स। फर्स्ट वन है स्प्लीन। द स्प्लीन इज ओवल शेप्ड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द बॉडी। यानी कि लिम्फेटिक टिश्यू का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्प्लीन, और ये ओवल शेप अंडाकार संरचना में पाया जाता है। इट लोकेटेड इन एल मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बिटवीन द स्टोमक एंड डायफ्राम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर स्टोमक और डायफ्राम के बीच में पाई जाती है। द सुपीरियर सरफेस ऑफ स्प्लीन इज कॉन्वेक्स। इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होगी वो कॉन्वेक्स होगी। कनेक्टिव टिश्यू सराउंड द स्प्लीन इज कॉल्ड कैप्सूल। स्प्लीन है वो कनेक्टिव टिश्यू से चारों तरफ से कवर्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं कैप्सूल। द कैप्सूल ट्यूबरकुलाई रेटिकुलर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कंसिस्ट द स्ट्रोमा ऑफ स्प्लीन। जिस तरह की लिम्फ नोड के अंदर स्ट्रक्चर होती है उसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर कैप्सूल, ट्यूबरकुलाई, रेटिकुलाई फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट ये सब मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा ऑफ स्प्लीन। द पैरेन्काइमा ऑफ द स्प्लीन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसका जो फंक्शनिंग पार्ट है पैरेन्काइमा है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन सॉफ्ट वाइट पल्प, ये सॉफ्ट सैपलेस मास होता है, और दूसरा होता है रेड पल्प। तो फर्स्ट वन वाइट पल्प, इट इज लिम्फेटिक टिश्यू, यानी कि ये एक लिम्फेटिक टिश्यू होता है कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस अरेंज अराउंड ब्रांचेज ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी इज कॉल्ड सेंट्रल आर्टरी। वाइट पल्प जो होता है लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो कि किससे मिलके बने होते हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। ये इसकी ब्रांचेज होती है जो कि स्प्लेनिक आर्टरी होती है, और ये इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल आर्टरीज। रेड पल्प सेकेंड पॉइंट, इट इज कंसिस्ट ऑफ वेनस साइनस एंड स्प्लेनिक कॉर्ड। वेनस साइनस और स्प्लेनिक कॉर्ड से मिलके बना होता है। स्प्लेनिक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और जो स्प्लेनिक कॉर्ड्स है वो आरबीसी से मिलके बना होता है। लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा एंड ग्रेनुलोसाइट्स। स्प्लेनिक कॉर्ड 4 चीज से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन आरबीसी, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स। अब अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ स्प्लीन। फर्स्ट वन है फैगोसाइटोसिस। सेकेंड रिमूवल ऑफ ruptured detective blood cells।
थर्ड, स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि जो स्प्लीन होता है उसको अपन ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स का स्टोर करके रखता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ, और फीटल लाइफ उसके अंदर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन के पास में कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो अपन देखते हैं फर्स्ट वन, सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली, यानी ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, तो इसमें होगा डायफ्राम। फिर इंफीरियरली, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। एंटीरियरली, फंडस ऑफ द स्टोमक। मीडियली, पेनक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी। लेटरली, स्प्लीन के साइड में इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्प्लेनिक आर्टरी, कॉलिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि स्प्लीन का है। इसके अंदर रीनल सरफेस इंप्रेशन है, एंटीरियर मार्जिन है, इसकी स्ट्रक्चर अंडाकार होती है, गैस्ट्रिक सरफेस है, और इसके अंदर स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन पाए जाते हैं। सेकंड अपन देखते हैं थाइमस ग्लैंड। द थाइमस इज ए बिलोबेड ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडिया स्टर्नम बिटवीन द स्टर्नम एंड अरोटा। बिलोबेड मीन्स होता है लोब्यूल शाफ्ट स्ट्रक्चर। थाइमस मिड स्टर्नम बिटवीन द स्टर्नम एंड अरोटा, स्टर्नम और अरोटा उन दोनों के बीच में पाया जाता है। इट इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। थाइमस ग्लैंड है वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड रहता है। द थाइमस ग्लैंड इज लार्जर इन द इन्फेंट एंड इट रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज इज ऑफ अबाउट 40 ग्राम एट 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये बड़ा होता है। जो थाइमस ग्लैंड है वो बड़ी होती है, और जब मैक्सिमम साइज, इसकी जो साइज होती है वो 40 ग्राम की होती है, और वो 10 से 12 ईयर्स पे कंप्लीट होती है। इट इज़ वेट इज़ अबाउट 10 to 15 ग्राम्स एट बर्थ। इसका जो वेट होता है वो 10 से 15 ग्राम होता है एट बर्थ। द थाइमस लोब्यूल्स ऑफ ए आउटर कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल मेडुला। जो थाइमस लोब्यूल्स होते हैं वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट वन आउटर कॉर्टेक्स एंड सेंटर मेडुला। द कॉर्टेक्स हैज़ टी सेल्स। कॉर्टेक्स होता है वो टी सेल्स से बना होता है। एपिथेलियम सेल्स, टी सेल्स और एपिथेलियम सेल्स से बना होता है। द मेडुला हैज़ मैच्योर टी सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। मेडुला होगा वो मैच्योर टी सेल्स और एपिथेलियल सेल्स से बना होता है। सम ऑफ एपिथेलियल सेल्स अरेंज इन ग्रुप एंड स्टार्ट टू डीजनरेटेड विच इज कॉल्ड थाइमिक कार्पल सेल्स। उसके बाद में अपन देखते हैं रिलेशन, यानी कि ये कौन कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएट करता है। एंटीरियरली स्टर्नम, आगे की तरफ स्टर्नम होगा। पोस्टीरियरली एरोटिक आर्च एंड इट्स ब्रांचेज, एरोटिक आर्च पाया जाएगा पीछे की तरफ और उसकी ब्रांचेज पाई जा रही। लेटरली लंग्स। सुपीरियरली स्ट्रक्चर इन रूट ऑफ नेक। इंफीरियरली हार्ट। ये डायग्राम है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का। इसमें राइट लोब ऑफ थाइमस, यानी कि जो लोब्यूल्स मैंने आपको बताए थे ये लोब होते हैं, एक राइट में होता है लेफ्ट में होता है। इस तरह से राइट लंग होते हैं और लेफ्ट लंग होते हैं, और ये यहाँ पे एसोसिएट होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ द थाइमस। इम्यून रिस्पॉन्स। सेकंड थाइमोसिन,
मैच्योरेशन ऑफ थाइमस एंड आउटर लिम्फोइड टिश्यू, उसको अपन बोलेंगे थाइमोसिन, यानी कि जो थाइमस का मैच्योरेशन हो और उसके बाहर वाले जो लिम्फोइड टिश्यू है उनका मैच्योरेशन हो। उसके बाद म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, lymphatic nodules are oval shaped concentration of lymphatic tissue although they are not surrounded by a capsule, यानी कि जो एसोसिएटेड लिम्फोटिक टिश्यू है वो कैप्सूल की तरह सराउंडेड नहीं होते हैं। मोस्ट लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर स्मॉल एंड सेपरेट, और जो नोड्यूल्स होंगे वो छोटे होंगे और सेपरेट होंगे। lymphatic tissue is referred to as mucosa associated lymphoid tissue। जो lymphatic tissue है वो रेफर करता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को। द मेन ग्रुप ऑफ माल्ट आर द टॉन्सिल्स, और इसके अंदर आते हैं टॉन्सिल्स। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है, उसके अंदर टॉन्सिल्स होता है। टॉन्सिल्स में देखते हैं, टॉन्सिल्स फ्रॉम ए रिंग ऑफ द जंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंग्स। टॉन्सिल एक रिंग की तरह होता है जो कि ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स उसके जंक्शन पे पाया जाता है। द टॉन्सिल्स आर लोकेटेड इन माउथ एंड थ्रोट, और ये माउथ एंड थ्रोट में पाए जाते हैं। द डिस्ट्रॉय द सॉल्व्ड एंड इनहेल्ड एंटीजेंस, ये क्या करता है, जो सॉल्व्ड एंड इनहेल्ड एंटीजेंस जो होते हैं, जो अपन निगल लेते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद में पेयर्स पैचेस, दीज आर लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटरसेप्ट सॉल्व्ड एंटीजेंस। उसके बाद में स्टूडेंट्स अप्लाइड एनाटॉमी, इसके अंदर डिसऑर्डर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि कौन कौन से डिसऑर्डर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट वन लिम्फोमा डिनाइट्स, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन कंडीशन ऑफ द लिम्फ, यानी कि लिम्फ के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उसको लिम्फाडिनाइट्स बोलते हैं। उसके बाद में लिम्फोमास, दीज आर मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोमास यानी कि जो ट्यूमर्स होता है अगर वो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर हो तो वो होगा लिम्फोमास। उसके बाद में स्प्लीनोमेगेली, दिस इज द इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, अगर स्प्लीन का इनलार्ज हो जाए यानी कि वो बड़ा हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन स्प्लेनोमेगेली। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्यूरीज हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। ओके।